नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का मॉडल पेपर 9वां है जो करने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले के आठ मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर देख लेना। और आज के इस वीडियो में भी हमेशा की तरह हिंदी के 40 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और राजस्थान आर्ट एवं कल्चर के 20 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 85 क्वेश्चन है जो करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रमेश ने मुझे पत्र लिखा। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे कहते हैं। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिया। जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला, पीला और पीला पीला में समास है। नीला, पीला और पीला पीला शब्द में समास है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीला पीला इसमें द्वंद्व समास होगा और पीला पीला इसमें अविभाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटा डोरी में कौन सा समास है? लोटा डोरी में समास है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। लोटा और डोरी में द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नो है जिसमें विद्या से नव विधि, यह जो समास विग्रह सही नहीं है और बाकी है जो तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुदित। इस शब्द में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में? व्यंजन शब्द का व्यंजन संधि का उदाहरण है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सम प्लस गठन संगठन। इस शब्द में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दे प्लस इनी दाइनी। इस शब्द में अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकेत का पर्यायवाची है। निकेत शब्द का पर्यायवाची है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, घर। निकेत का पर्यायवाची होगा घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानन का पर्यायवाची है। कानन शब्द का पर्यायवाची है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जंगल। कानन का पर्याय होगा
जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल का पर्याय नहीं है। तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजीव। यह जो बादल का पर्यायवाची नहीं है, और तीनों है जो बादल के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंद्य का विलोम है। वंद्य शब्द का विलोम शब्द है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निंद्य। वंद्य का विलोम शब्द होगा निंद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपतयका का विलोम क्या है। उपतयका शब्द का विलोम शब्द है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधितयका। उपतयका का विलोम शब्द होगा अधितयका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल। अकाल का विलोम शब्द है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुकाल। अकाल का विलोम होगा सुकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंका बजना मुहावरे का सही प्रयोग किस क्रम में हुआ है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित हो जाना। डंका बजना मुहावरे का अर्थ होता है प्रतिष्ठित हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में मुहावरा है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दूर के ढोल सुहावने। यह है जो मुहावरा है, और बाकी है जो लोकोक्तियाँ और है, मुहावरे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह का खाना मुहावरे का अर्थ है। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है जो बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पराजित होना। मुंह की खाना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है पराजित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुता पाही काही मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ है। प्रभुता पाही काही मद नाही लोकोक्ति का अर्थ है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा गए गंगदास जमुना गए जमुनादास का आशय है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवसरवादी होना। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, इसका आशय होता है अवसरवादी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का अर्थ है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साधन थोड़े बातें बड़ी। इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का अर्थ होता है साधन थोड़े और बातें बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऐश्वर्य। डी ऑप्शन वाला शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालिदास शब्द है जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है।
तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, लिपि शब्द है जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, दीपक प्रातःकाल घूमने जाता है, यह वाक्य जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, भारत में अनेक जातियां हैं, यह वाक्य जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कहा तब मैं आया, इस वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, कर्ता कारक संबंधी अशुद्धि। इस वाक्य में कर्ता कारक संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत और अंत्य शब्द युग्म का अर्थ है? तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, अंत का अर्थ होता है समाप्त और अंत्य का अर्थ होता है नीच। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह और ग्रह शब्द युग्म में अर्थ है? ग्रह और ग्रह शब्द युग्म का अर्थ है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, इस ग्रह का अर्थ होता है घर और इस ग्रह का अर्थ होता है तारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा पानी दीजिए, इस वाक्य में थोड़ा शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, विशेषण। थोड़ा शब्द है जो विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले कंठ्य, फिर तालव्य, फिर वत्सर्य, फिर दंत्य, फिर औष्ठ्य। इस प्रकार जो ये क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय, त्रय और गे वर्ण है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त व्यंजन। क्षय, क्षय, त्रय और गे, यह जो संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है? 4 ऑप्शनों में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लड़का। यह जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विकारी शब्द है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लड़का शब्द है जो विकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह और वह। यह और वह जो निश्चयवाचक सर्वनाम के पहचान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल की क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो सकती थी किंतु कारणवश न हो सकी, उसे कहते हैं। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेतु, हेतु मध्य भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वह पढ़ता तो अवश्य सफल होता, वाक्य में कौन सा भूतकाल है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेतु मध्य भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, मेघ बरस रहे हैं, मेघ शब्द का समानार्थक शब्द है जो चयन करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीरद। मेघ शब्द का समानार्थक शब्द होगा नीरद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान धरती का मातृत्व सम्मान करता है, धरती शब्द का समानार्थक शब्द है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वसुधा। धरती शब्द का समानार्थक शब्द होगा वसुधा। तो अब हिंदी के 40 क्वेश्चन हो गए हैं, अब देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश का क्वेश्चन है, नेक्स्ट ईयर बाय दिस टाइम ही विल हैव कंपाइल ए लॉट ऑफ मटेरियल्स कंसर्निंग टू द फैक्ट ऑफ हर कैरेक्टर। इसमें टेंस है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे हैड बीन वर्किंग विद अस सिंस 1950। इसमें टेंस है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। दे हैड बीन वर्किंग विद अस सिंस 1950। इस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। अब आगे क्वेश्चनों में, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है, ही सेड हुर्रे आई वॉन ए प्राइज। इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही हैड वॉन ए प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सेड टू मी खाली डॉक्टर सेड टू मी डू नॉट स्मोक। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ गिवन एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन है, आई रिमेंबर माई सिस्टर टॉकिंग मी टू द म्यूजियम। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है।
तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माय सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज क्रिएटिंग दिस मेस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाय whom इज दिस मेस बीइंग क्रिएटेड। अब आगे क्वेश्चनों में, चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड ऑफ गिवन बेलो। क्वेश्चन है, ए पर्सन इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग स्टडिंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स। तो सेंटेंस का वन वर्ड है जो बताना है। तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंटीक्वारीन। ए पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग स्टडिंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स, इसका वन वर्ड होगा एंटीक्वारीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, इसका वन वर्ड है जो बताना है। तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपेरेंसी। ए ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, इसका वन वर्ड होगा ट्रांसपेरेंसी। अब आगे क्वेश्चनों में, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मीनिंग है जो सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन है, एंटायर। एंटायर का करेक्ट मीनिंग है जो सिलेक्ट करना है। तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होल। एंटायर का करेक्ट मीनिंग होगा होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी का करेक्ट मीनिंग है जो चूज करना है। तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनसर्टिनिटी। अनसिक्योरिटी का करेक्ट मीनिंग होगा अनसर्टिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का करेक्ट मीनिंग है जो चूज करना है। तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिनाइल। डेप्रीवेशन का करेक्ट मीनिंग होगा डिनाइल। अब आगे क्वेश्चनों में, चूज द करेक्ट सिनोनिम। करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है, रेबल। रेबल का करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रोवर। रेबल का करेक्ट सिनोनिम होगा रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहेम का करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेवक। मेहेम का सिनोनिम होगा हेवक। अब आगे क्वेश्चनों में, चूज द करेक्ट एंटीनम। करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है, श्रिंक। श्रिंक का एंटीनम है जो चूज करना है। तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक्सपेंड। श्रिंक का एंटीनम होगा
एक्सपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन। कॉमन का एंटीनम है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेयर। कॉमन का एंटीनम होगा रेयर। अब आगे क्वेश्चनों में करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन है शेप्स ऑफ गॉड एंड गॉड्स आर वर्शिप्ड बाय पीपल। इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इमेजेस। शेप्स किस जगह इमेजेस है जो आएगा। इमेजेस ऑफ गॉड, इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉड्स आर वर्शिप्ड बाय पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एडिशन टू इनहांस देयर reputation through strategic use to philanthropy, companies are sponsoring social initiatives to open new market। इस सेंटेंस को करेक्ट है जो करना है। तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, टू इनहांसिंग देयर रेपुटेशन। इसमें इनहैंस्ड की जगह टू इनहैंसिंग है जो आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें चूज द करेक्ट आर्टिकल और डिटरमाइनर। क्वेश्चन है ही इज खालिस्तान यूरोपियन। आर्टिकल है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए, ही इज ए यूरोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस प्ले खालिस्तान चेस। खालिस्तान में आर्टिकल है जो फिल करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई आर्टिकल है जो नहीं आएगा। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ लॉर्ड। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेडी। व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ लॉर्ड, इसका करेक्ट जेंडर है जो होगा लेडी। अब आगे क्वेश्चनों में फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। मॉडल है जो फिल करना है। क्वेश्चन है जूली खालिस्तान स्विम व्हेन शी वाज 4 years old। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुड। जूली कुड स्विम व्हेन शी वाज 4 years old। आगे क्वेश्चनों में फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो फिल करना है। क्वेश्चन है दिस इज माई ब्रदर्स खालिस्तान एम्बिशन। एडजेक्टिव जो फिल करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाईएस्ट। दिस इज माई ब्रदर्स हाईएस्ट एम्बिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी हैज परचेज्ड खालिस्तान ऑफ ऑल द कार्स। एडजेक्टिव जो खालिस्तान में फिल करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द कॉस्ट लिस्ट। शी हैज परचेज्ड द कॉस्ट लिस्ट ऑफ ऑल द कार्स।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। क्वेश्चन है पीपल यूज कंप्यूटर फॉर वेरियस पर्पज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। सेंटेंस है पीपल यूज कंप्यूटर फॉर वेरियस पर्पज, इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय पीपल फॉर वेरियस पर्पज। बाकी क्वेश्चनों में अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। इस क्वेश्चन में 4 पैराग्राफ है जो दिए हुए हैं और इन्हें मीनिंगफुल पैराग्राफ के रूप में अरेंज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए नंबर पर आर आएगा, 2 नंबर पर क्यू आएगा, 3 नंबर पर एस आएगा और 4 नंबर पर पी आएगा। तो ये सेंटेंस इस प्रकार होगा, मोहनलाल ट्रेन वाज लेट एंड इट रीच्ड कोलकाता ए लिटिल आफ्टर मिडनाइट। इसके बाद में आएगा इट वाज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी एंड ही डिड नॉट नाउ वर टू गो। इसके बाद में आएगा ही थॉट he would go to quality where he would not have to pay rent। इसके बाद में आएगा but he did not know how to find one at that hour। इस प्रकार जो ये सेंटेंस बनेगा। तो अब इंग्लिश के क्वेश्चन जो हो गए हैं, अब देखते हैं राजस्थान आर्ट एवं कल्चर के क्वेश्चन। क्वेश्चन है वीर विनोद नामक ग्रंथ के अनुसार राजस्थान का वह किला जिसका निर्माण मौर्य नरेश चित्र ने करवाया था और किले का नाम चित्रकोट रखा था, वह कौन सा दुर्ग है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जिसे मौर्य नरेश चित्र ने इसका निर्माण कराया था और इस किले का नाम है जो चित्रकोट रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में लगभग किस 1540 ईस्वी के लगभग किस महाकाव्य की रचना की? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ी बोली मेवाड़ अंचलरी प्रमुख बोली है, यह निम्न में से किस बोली की प्रधान उपबोली है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मारवाड़ी बोली की यह प्रधान उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वंश भास्कर है जो सूर्यमल मिश्रण की रचना है और रूठी नानी है जो केसरी सिंह है बाहरट की रचना है और सेनानी है जो मेघराज मुकल की रचना है और पाथल और पिथल है जो कन्यालाल सेठिया की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमाड़ी है, निमाड़ी क्या है?
तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निमाड़ी। यह मालवी की उपबोली है और ये दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली है, और इस बोली पर गुजराती, भीली एवं खानदेशी का प्रभाव है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवी के ऊपरी हिस्से में पंच देवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है? तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिला माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाद्रपद द्वितीया से एकादशी तक किस लोक देवता के मेले का आयोजन जैसलमेर जिले में होता है? तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामदेव जी का। रामदेव जी का मेला जो भाद्रपद द्वितीया से एकादशी को जैसलमेर में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्योहार पर लीलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है? तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दशहरे पर। दशहरे त्योहार पर लीलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलवाड़ा में रहने वाले जानकीलाल भांड किस लोक विधा से संबंधित है? तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वांग विधा से संबंधित है। जानकीलाल भांड है जो स्वांग विधा से संबंधित है, और इन्हें मंकी मैन के रूप में जाना जाता है। मंकी मैन है जो इनका उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता को धोलिया वीर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीर तेजाजी। वीर तेजाजी को धोलिया वीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा कमर में नहीं पहना जाता है? तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओवला। यह जो आभूषण है जो महिलाओं द्वारा कमर में नहीं पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा विकसित किया गया था? तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भील जनजाति द्वारा। घूमर नृत्य जो भील जनजाति द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके व्यक्तित्व के काम को आधुनिक राजस्थानी साहित्य की शुरुआत कहा जाता है? तो आपने सोच होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के हर गांव में एक पवित्र जगह है जो आमतौर पर गोगा जी को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है। इस पवित्र स्थान को क्या नाम दिया गया है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थान। गोगा जी के मंदिर को थान है जो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बेमेल जोड़ा है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन है जो जोड़ा है जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेवरा मेला किस लोक देवता की स्मृति में रामदेवरा गांव में आयोजित किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा रामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक खास मिठाई को तीज महोत्सव में तैयार किया जाता है और देवी देवता को चढ़ाने के बाद वितरित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा एक राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक फैली भौगोलिक भूआकृति पद्धति का सही क्रम है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर से दक्षिण और फैली। उसमें राजगढ़ मैदान, खेतरी पहाड़ियाँ, तोरावती पहाड़ियाँ और मेवाड़ घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यों ज्यों बीजे कामड़ी त्यों त्यों भारी होए प्रस्तुत लोकोक्ति से तात्पर्य है? इस राजस्थानी लोकोक्ति का अर्थ है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैसे जैसे आदमी में किसी भी बात का घमंड बढ़ने लगता है वह समाज से दूर चला जाता है। ज्यों ज्यों बीजे कामड़ी त्यों त्यों भारी होए, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा, जैसे जैसे आदमी में किसी बात का घमंड बढ़ने लगता है वह समाज से दूर होता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ रे मेरा संपट पाठ, मैं तने चाटूं तू मने चाट, उक्त कहावत का तात्पर्य है? इस राजस्थानी कहावत का अर्थ है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दो मूर्ख लोगों की बातचीत निरर्थक होती है। तो मॉडल पेपर है जो कंप्लीट हो गया है। तो कुल 85 में से आपके कितने क्वेश्चन है जो सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।